नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का दोस्तों ये हमारा 23वां टॉपिक है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के साहित्यकारों पर कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से साहित्यकार हुए और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं, प्रमुख रचनाओं के बारे में भी उनके जानेंगे। तो एक एक करके चलो दोस्तों, डिस्कस करते चलते हैं, समझते चलते हैं और सीखते चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार चैप्टर को। और इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाकवि कालिदास को। साहित्यकारों में दोस्तों सबसे पहले महाकवि कालिदास को देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक तथा इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन निकलता है अक्सर करके कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे महाकवि कालिदास भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। और ये क्या है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और क्या है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से थे, याद रखेंगे। आगे दोस्तों रचनाएं इनकी, कालिदास की कुल 7 रचनाएं उपलब्ध हैं। तो कालिदास ने कुल 7 रचनाएं रची हैं। और इन रचनाओं में दोस्तों 2 महाकाव्य, शुंगवंश तथा कुमार संभवम। रघुवंश क्या है दोस्तों, 2 महाकाव्य इन्होंने लिखा है, रघुवंश और कुमार संभव और रघुवंश। तो रघुवंशम और कुमार संभवम क्या है, महाकवि कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। और इनके 3 नाटक हैं दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। और क्या है दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम और क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम एवं विक्रमोर्वशीयम। 2 खंड काव्य ऋतु संहार और क्या है दोस्तों, मेघदूत हैं। तो इस तरह से 7 रचनाएं हो गई दोस्तों, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और क्या है दोस्तों 3 नाटक। याद कर लेंगे, 2 महाकाव्य रघुवंश, कुमार संभव और दोस्तों 2 खंड काव्य ऋतु संहार, मेघदूत और ऋतु संहार क्या है, खंड काव्य हैं। और महाकाव्य दोस्तों रघुवंश और कुमार संभवम और रघुवंशम क्या है दोस्तों, कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। और 3 नाटक कौन से दोस्तों, तो मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। तो इस तरह से दोस्तों विक्रमोर्वशीय क्या है दोस्तों, नाटक है, मालविकाग्निमित्र नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। और ऋतु संहार और मेघदूत क्या है दोस्तों, खंड काव्य हैं। और क्या है दोस्तों, कुमार संभवम और रघुवंशम क्या है दोस्तों, महाकाव्य हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे, मालविकाग्निमित्र उनकी पहली रचना है। और जो मालविकाग्निमित्र क्या है दोस्तों नाटक है, वो उनकी पहली रचना है। और कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव संस्कृत का महाकाव्य है। और कालिदास द्वारा रचित क्या है दोस्तों, जो कुमार संभव है वो संस्कृत का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह एवं कुमार कार्तिकेयन के जन्म के साथ ही तारकासुर वध की कथा का भी वर्णन किया गया है। तो शिव पार्वती के विवाह एवं कुमार कार्तिकेयन के जन्म के साथ ही तारकासुर वध की कथा का भी वर्णन किया गया है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, कालिदास का क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं महर्षि कंद की कन्या शकुंतला के प्रेम की कहानी का वर्णन है। तो हस्तिनापुर के जो राजा दुष्यंत थे और क्या है दोस्तों, महर्षि कंद की जो कन्या शकुंतला थी, उनकी प्रेम कहानी का वर्णन कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में है। कवि भर्तृहरि, अगले दोस्तों साहित्यकार में कवि भर्तृहरि हैं। और ये क्या है दोस्तों, उज्जैनी के राजा थे। तो कवि भर्तृहरि कौन थे दोस्तों, तो ये उज्जैनी के राजा थे। इनकी साधना स्थली चुनार उत्तर प्रदेश व समाधि स्थल राजस्थान के सरिस्का अलवर में है। तो इनकी जो साधना स्थली चुनार उत्तर प्रदेश है, वह समाधि स्थल राजस्थान के सरिस्का अलवर में है। रचनाएं कौन सी हैं दोस्तों, तो रचनाएं इनकी शतकत्रय, इसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक आते हैं। अन्य ग्रंथों में दोस्तों वाक्यपदीय वृत्ति,
भागवृत्ति, महाभाष्य त्रिपदी और महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्र वृत्ति, वेदांत सूत्र वृत्ति है। अगला दोस्तों भवभूति, अगले साहित्यकार तीसरे भवभूति हैं। तो ये पदमपुर के निवासी थे। इनकी रचनाएं मालती माधव, महावीर चरित्रम, उत्तर रामचरितम, संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक इन्होंने लिखा है। और दोस्तों अगले जो साहित्यकार हैं वो बाणभट्ट हैं। तो बाणभट्ट जो थे दोस्तों, तो वो हर्षवर्धन के राज कवि हुआ करते थे। और दोस्तों इनकी रचनाएं हर्षचरितम, कादम्बरी, मुकुट तादितक ये सभी हैं। और आगे दोस्तों दंडी 10 कुमार चरित की रचना है। दंडी क्या है दोस्तों? 10 कुमार चरित की रचना है। और भारवी किरातार्जुनियम क्या है दोस्तों? किरातार्जुनियम का लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहता था, आप लोगों को पता होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों मध्यकालीन साहित्यकारों को। तो मध्यकालीन साहित्यकारों में दोस्तों आचार्य केशव हैं। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत तक कहा गया है। तो इनको क्या कहा गया है दोस्तों? कठिन काव्य का प्रेत तक कहा गया है। रचनाएं इनकी रसिक प्रिया और कवि प्रिया हैं, दोनों मुक्तक हैं दोस्तों। और विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर रस चंद्रिका, नख सिख वर्णन, राम अलंकृत मंजरी, रामचंद्रिका, छंदमाला, वीर सिंह देव चरित्र। आगे देख लेते हैं दोस्तों भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छात्रसाल दशक, दूषण उल्लास और भूषण हजार इनकी रचनाएं हैं भूषण की। और कवि दोस्तों अगले जो मध्यकालीन साहित्यकार हैं उनमें कवि पद्माकर, जिनकी रचनाएं क्रमशः हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, जग विनोद, प्रबोध पचासा, जय सिंह विरुदावली, हितोपदेश, आलीजाह, प्रकाश, गंगा लहरी तथा राग रसायन हैं। पद्माकर, प्रताप, विरुदावली ये सभी क्या है दोस्तों? कवि पद्माकर की रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों बिहारी की रचनाएं दोस्तों। बिहारी सतसई है। बाबू कृष्णानंद गुप्ता ईसुरी की फागों के रचयिता हैं। पंडित गौरी शंकर द्विवेदी ईसुरी प्रकाश इन्होंने लिखा है। लोक सिंह नागर ईसुरी सतसई को लिखा है इन्होंने। ब्रिजेश रस साग निर्णय इन्होंने लिखा है। संत स्वरूप दास रस रत्नाकर इन्होंने लिखा है। रेवा राम बापू रतनपुर का इतिहास इन्होंने लिखा है। आधुनिक साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं। 4 अप्रैल 1889 को बाबई अब माखन नगर जिला होशंगाबाद के बाबई गांव में जन्म हुआ है इनका। प्रभा के संपादक, कर्मवीर के संपादक, प्रमुख काव्य हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता, युगचरण, मरण ज्वार, धिजुरी, काजल, आज रही ध्रुम वलय, निबंध संग्रह, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, पाव पाव तथा नाटक में कृष्णार्जुन युद्ध प्रसिद्ध रहे। अन्य रचनाएं कला का अनुवाद, कहानी और कहावत सभी कहानियां हैं। समय के पाव संस्मरण है इनका दोस्तों। और दोस्तों चिंतक की लाचारी, भाषण संग्रह आदि है। बिलावपुर जेल में लिखी गई पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगले रचनाकार दोस्तों अगले साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, जो श्योपुर कला मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। और छायावाद के उत्तर काल से संबंधित श्री मुक्तिबोध तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। रचनाएं दोस्तों चांद का मुँह टेढ़ा है, कविता संग्रह इन्होंने लिखा। एक साहित्यिक डायरी इन्होंने लिखा, निबंध संग्रह, नई कविता का आत्मसंघर्ष इन्होंने लिखा। भारत इतिहास और संस्कृत के बारे में लिखा इन्होंने। साथ ही साथ दोस्तों कामायनी एक पुनर्विचार इनकी रचना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान 16 अगस्त 1904 में निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी खंडवा निवासी हैं। और इनका काव्य संग्रह दोस्तों मुकुल त्रिधारा है। कहानियाँ दोस्तों बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र,
बाल कविता, सभा के खेल, विवेचनात्मक, गल्प विहार, काव्य संग्रह जलियांवाला बाग में बसंत, झांसी की रानी, काव्य संग्रह जलियांवाला बाग में बसंत, झांसी की रानी। बालकृष्ण शर्मा नवीन 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को मध्य प्रदेश के शाजापुर में जन्म हुआ इनका। प्रभा और प्रताप का संपादन इन्होंने किया। साथ ही साथ इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों वो उर्मिला महाकाव्य, प्राणार्पण खंड काव्य इन्होंने लिखा। कविता संग्रह में इनके दोस्तों कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा, स्तवन, हम, विस्पाई, जन्म के, विप्लव गायन, अनल गायन, ये क्या है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन की क्या हैं रचनाएं हैं। पंडित हरिशंकर परसाई, इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका प्रहरी के संपादक हैं। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज इन्होंने लिखा। आगे है दोस्तों निबंध संग्रह। निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, व्यंग निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म मई 1931 को उज्जैन में हुआ। रचनाएं परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव, सभी व्यंग निबंध, अंधों का हाथी, एक था गधा, नाटक मैं और केवल मैं, उपन्यास, तिलिस्म, कहानी संग्रह इन्होंने लिखा शरद जोशी जी ने। मुल्ला रमूजी 21 मई 1896 को भोपाल में पैदा, गुलाबी उर्दू की शैली के जन्मदाता मुल्ला रमूजी हैं। और प्रमुख रचनाएं इनकी दोस्तों इंतिखाबे गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी उर्दू, मिकालात गुलाबी उर्दू, ख्वातीन अंगूरा, शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, दीवाने मुल्ला रमूजी, सिफाखाना, जिंदगी मुल्ला रमूजी, गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी, भवानी प्रसाद मिश्रा। इनका जन्म 23 मार्च 1914 होशंगाबाद में हुआ। रचनाएं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी, पंचसप्ती, बुनी हुई रस्सी, दूसरा सप्तक, पाव और पंख, कमल के फूल, पहेली। इस तरह से दोस्तों ये रचनाएं हो गई। अब देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों को। तो सबसे पहले दोस्तों पहले नंबर पर सिंगा, संत सिंगा जी हैं। तो तत्कालीन बड़वानी स्टेट के ग्राम खजूरी में संवत 1571 को जन्म हुआ था इनका सिंगा जी का। पिपलिया खंडवा गांव में आकर रहने लगे थे। रचनाएं इनकी दोस्तों कबीर दास जी के समकालीन संत सिंगा जी कबीर की भांति साखियाँ गाते थे। निमाड़ी बोली में 7 वार, 12 मासी, 15 तिथि, दोषबोध, नारद, शरद आदि। शिष्य खेमदास में उनके जीवन पर परचुरी की रचना की। जगनिक कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी। जगनिक न सिर्फ कवि थे बल्कि योद्धा भी थे। परिमल रासो और आल्हा खंड लिखे इन्होंने। आल्हा खंड विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा है। ईसुरी जन्म संवत 1831 मेढकी गांव मऊ रानीपुर के निकट झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से प्रसिद्ध उनकी सबसे बड़ी देन थी फाग का आविष्कार। रचनाएं इनकी दोस्तों ईसुरी की फागे, ईसुरी प्रकाश कृष्णानंद गुप्त का संकलन है। ईसुरी सतसई गौरीशंकर द्विवेदी का संकलन है। प्रेमिका रजऊ प्रेरणा स्रोत हैं। घाघ दोस्तों संवत 1553 के लगभग कन्नौज या निकट के गांव में जन्मे घाघ को कविता, ज्योतिष और नीति संबंधी अच्छा ज्ञान था। घाघ ने कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय घोषित किया। इन्हें कृषि पंडित भी कहा जाता है। आगे दोस्तों है अब अगले टॉपिक में दोस्तों हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के संगीतकार को। तो ये टॉपिक दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं।
और आगे के टॉपिक की बात करेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।